हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और अनीता जी का भी है। तो चलेंगे, दोनों लोगों के वीडियो की बातें करेंगे और देखते हैं आखिर आज क्या है उनके वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो भाई बसंती जी का शुरू होता है शाम से। तो गोल्डी घर पर ही थी और उसी ने वीडियो शुरू किया था। उसने बताया कि मम्मी गई हैं खेतों में और खेत में घास बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसे निकालने के लिए। तो गोल्डी भी पीछे पीछे जाती है और वहाँ देखती है कि भाई मम्मी खेत से घास निकाल रही हैं और काफ़ी हद तक निकाल चुकी थी। तो वहाँ पर गोलू नहीं था। तो अब लोग बोलेंगे कि गोलू तो घूमता रहता है, लेकिन गोलू घूमने नहीं गया था। गोलू फावड़े में धार लगवाने गया था, क्योंकि उससे खुदाई नहीं हो पा रही थी, घास नहीं निकल पा रही थी। तो उसमें धार लगवाने गया था। तुरंत गोलू आ भी जाता है, उसके बाद अपनी मम्मी की हेल्प करता है। इसी बीच गोल्डी घर जाती है, क्योंकि खाना बनाना था। मम्मी शाम को थक कर आएंगी तो खाना बनाएंगी। तो यही काम होता है एक लड़की का कि भाई मम्मी परेशान ना हो, इसलिए मम्मी का हाथ बटाने के लिए तो घर जाती है। मम्मी से पूछती भी है कि क्या बनाना है। तो मम्मी ने बताया कि परवल की सूखी सब्जी आप बना लो, भुजिया। तो ऐसे ही गोल्डी घर जाती है, परवल की सब्जी काट कर रखती है और करेले की सब्जी काट कर रखती है। सारी तैयारियां लगभग कर ही चुकी थी, आटा भी लगा चुकी थी। तब तक बसंती जी आ जाती हैं, बाकी का खाना वो खुद बनाती हैं। तो देखकर अच्छा लगा कि भाई पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता है। बच्चे भी नखरे नहीं करते हैं, अच्छे से सारा काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि लोग बोल रहे हैं कि जब से लोगों ने बोलना शुरू किया तभी गोल्डी को स्कूल जाते हुए बसंती जी दिखा रही हैं। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है कि इन लोगों को पता ही नहीं रहता है। अभी तक गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और 24 तारीख से ही स्कूल खुले हैं, सब जगह के स्कूल खुले हैं 24 तारीख से। तो गोल्डी का स्कूल भी 24 से ही खुला है। तो भाई गोल्डी ने स्कूल जाना शुरू किया। अब जब जाना शुरू किया तभी तो वो दिखाएंगी। तो उन्होंने इसीलिए ये दिखाया कि भाई गोल्डी स्कूल चली जाती है, सुबह 7 बजे का स्कूल है तो 6 साढ़े 6 बजे वो चली जाती है। उसके बाद बाकी सारे काम बसंती जी को खुद ही करने पड़ते हैं। गोलू रहते हैं साथ में, हेल्प करते हैं, लेकिन वो खेतों में घर में काफ़ी हेल्प करता है खैर वो। लेकिन अब उसका स्कूल भी खुलने वाला है तो देखो आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आज उस चीज़ की जिसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला भी था कि जब एक कमेंट आया था कि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो मैंने बोला भी था कि ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ दिखाई जाए। भाई जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दिखाती भी हैं कि आज पूजा की उन्होंने। लेकिन रोज़ रोज़ वही चीज़ दिखाना लोग बोर हो जाते हैं। जैसे कि लोग अभी भी कमेंट करते हैं, भाई इनका तो रोज़ का ही वही है, खेत में काम करना, घर में काम करना, कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो मैंने ये बोला था कि भाई कभी कभी दिखाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ कोई दिखाए। अब इसी तरह में एक कमेंट आया था कि अनीता जी पूजा करती हैं, जैसे कि गांव की कुछ महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी। तो मुझे लगता है उन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है, उन्हें दिखा ही नहीं वो कौन सी पूजा थी। वो हमारे यहाँ सुहागिलों की पूजा बोलते हैं और उसमें जो सुहागिल औरतें होती हैं वही जाती हैं उस पूजा में। तो भाई बसंती जी वहाँ कैसे जा सकती थी? क्या आपको नहीं पता कि वो सुहागिन नहीं है? मतलब ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तो कुछ ना समझ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं और उन्हें समझाना हमारा काम है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सच है तो है। तो अनीता जी जब इस तरह से बुलौआ आता है गांव में तो जाना पड़ता है, तो वो गई, उन्होंने पूजा किया। और रही बात डेली की पूजा की, तो हम ये देख रहे हैं जब से बसंती जी ने दिखाना शुरू किया है पूजा पाठ, तब से अनीता जी भी दिखा रही हैं बराबर कि किस तरह से पूजा पाठ होता है हमारे घर में। अच्छी बात है भाई, पूजा करना कोई गलत चीज़ नहीं है। मैंने कोई ये नहीं कहा कि भाई आप भगत ही बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी पूजा पाठ करना भी ज़रूरी होता है। जनता भी देखना चाहती है कि आप पूजा पाठ करते हो या नहीं है, क्योंकि देखो सबके घर के अलग अलग नियम कायदे होते हैं। कोई सुबह उठते ही खाने पीने लगता है, कोई बिना खाए पिए कुछ काम करता नहीं, और कोई है कि नहाने के बाद ही पानी वगैरह पीता है, जैसे कि हम हैं भाई, नहाने के बाद ही पूजा पाठ के बाद ही पानी पीते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप भी करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उन्हें गांव के खेतों के काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम, जिसके बाद फिर से नहाना होता है। तो वो लोग ये सोचते हैं पहले खेतों का काम निपटा लिए जाएं, उसके बाद नहा लेंगे। तो ये शायद इसलिए ऐसा होता है, वो लोग लेट नहाते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये बोलना कि भाई अनीता जी बहुत बड़ी भगत हैं, तो ये तो नहीं दिखता है कि आप सब कुछ खाती हो, सब कुछ पीती हो, उसके बाद आप दिखा रही हो आप बहुत बड़ी भगत हो, तो ये तो गलत है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, भाई अनीता जी का वीडियो आया, उसमें टाइटल था कि घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो कोई अंधा होगा वो भी बता देगा भाई इनके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। और आज ये लोग फार्म हाउस में गए थे जहाँ पर लाला जी घास निकाल रहे थे। लकी उनकी हेल्प कर रहे थे, भाई घास उठाकर एक जगह पर रख रहे थे। अनीता जी गई थी घास निकालने के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ी कि कहीं घास निकाल रही हैं। ललित जरूर एक बात बोलते हैं कि भाई इतना काम होता ही नहीं कि हम करें, हाँ पापा कर देते हैं, हो जाता है, बच्चों को करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे लगता है फिर लाला जी पूरा दिन क्या फार्म हाउस में झक मारते रहते हैं? जब वहाँ कोई काम ही नहीं है तो लाला जी करते क्या हैं? माना कि उनकी आदत है, वो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन लड़के जो बोल रहे हैं कि काम नहीं है, तो फिर लाला जी फालतू के क्या काम किया करते हैं भाई, ये समझ नहीं आता है मुझे, क्योंकि हमें तो कोई काम फालतू का लगता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बात आई है तो मुझे लगता है उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके पापा की तारीफ हो रही है, क्योंकि लोग उनकी मम्मी की ही तारीफ करते हैं, पापा की तारीफ कोई नहीं करता है। पर मुझे लगता है कि लाला जी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लाला जी इस घर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव इंसान हैं और हर काम बहुत अच्छे तरीके से भी करते हैं। तो ये चीज़ें हम देख पाते हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं दिखती है, इसीलिए उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। और रही बात ललित की, तो ललित का भाई शरीर ही बताता है कि वो काम कितना करते हैं, क्योंकि जो इंसान एक्टिव होता है वो भले ही शरीर से कैसा भी हो, लेकिन वो एक्टिवनेस उसके अंदर दिखती है, लेकिन इनके अंदर नहीं दिखती है। सिर्फ बातें बनाना इनका काम होता है। जैसे कि एक वीडियो में ये बातें बना रहे थे कि भाई हम तो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, जैसे सड़क पर गाड़ियाँ। भाई बातें करना आसान होता है, पर कुछ करके दिखाओ वो काम होता है। वीडियोस बनाना ठीक है, आप वीडियोस बना रहे हो और ये भी एक काम है, मैं ये नहीं कहूँगी ये काम नहीं है, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कर रहे हो, ये भी एक काम है। लेकिन आपके पापा हर हाल में कमा कर खा सकते हैं, जैसे उनकी क्वालिटी है। पहले भी वो ढाबा ही चलाते थे, और अगर यूट्यूब नहीं रहा तो वो भी काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चे भाषण देते हैं बैठ करके, करना कुछ है नहीं इनको, अपनी ज़िंदगी अलग बर्बाद करके रखी, अपनी बीवी की ज़िंदगी अलग बर्बाद करके रखी, ऊपर से यहाँ लेक्चर देते हैं। ठीक है, इनके घर में सिर्फ लकी और अंजलि, ये दोनों जब तक दिल्ली में थे आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस कितना, मतलब एक तरह से ना देखने के लिए ही बनाते थे, जैसे लग रहा कोई देखेगा ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से इनके दोनों बच्चे आए हैं उस दिन से वीडियो अच्छे बनने लगे हैं। मतलब कि इनके घर में लकी और अंजलि, ये दोनों एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ ना कुछ हद तक अपनी मम्मी को, अपने पापा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ललित के होते हुए भी अगर मम्मी पापा दुखी थे तो ये उनकी कमी है कि वो किसी की कमी पूरी नहीं कर पाए, ना ही कोई काम अच्छे से कर पाए, ना यहाँ किसी को खुश रख पाते हैं, ना वहाँ किसी को खुश रख पाते थे। तो ऐसे लोग होते हैं ना, बिन पैंदे के लोटे, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। जिस दिन ये टिक जाएंगे उसी दिन सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इनके वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पर बिल्कुल भी दोनों का कंपटीशन मत करना, क्योंकि दोनों का कहीं भी किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं है। ये सभी लोग एक कह सकते हैं ना, सीखे सिखाए हुए हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, तो इनसे उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो अभी सीख रहे हैं बच्चे और ये सीखे हुए हैं, तो उनकी तुलना मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी गलत मत बोलिए, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छा बने और काम भी अच्छा करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।